नमस्कार। मार्केट्स में एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी 22,300 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो जल्दी ही हमें नए लाइफ टाइम हाई लेवल इसी महीने के अंदर मई सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें मार्केट्स का मजबूत लगता है। जो भी बीजेपी की सीट्स को लेके मार्केट्स में रूमर्स चल रहा था या जिसको मार्केट ने डिस्काउंट किया वो करेक्टिव मूव मेरे को लगता है कंप्लीट हो चुका है। इलेक्शन का रिजल्ट के पहले हमें लगता है कि मार्केट यहां से एक स्मार्ट रिकवरी, स्मार्ट ऊपर का मूव दिखाने वाले हैं। तो ये जो गिरावट आई है ये खरीदारी का मौका है। अगर और भी कोई 200-300 पॉइंट की सीएमपी 22,200 लेवल्स के आसपास से गिरावट आती है तो नीचे में आप लोग खरीदारी करें। 22,300 का लेवल ब्रेक होने के बाद 22,800 और फिर 23,000 के लेवल आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो हमारा बायस पॉजिटिव है। हमारी तरफ से डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी लास्ट एक हफ्ते या 10 दिन में ऑलमोस्ट ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के बाद अब वापस से तेजी करने को तैयार है। इंडेक्स ने 49,974 यानी ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल से 3,000 पॉइंट तक का करेक्शन दिखाने के बाद अब रिकवरी का जस्ट शुरुआत हुआ है और लोअर लेवल से 700 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला है। 48,000 का लेवल जैसे ही ऊपर में ब्रेक होगा या 48,200 जैसे ही ऊपर में ब्रेक होगा तो वापस से हमें बैंक निफ्टी 50,000 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल 50,000 का लेवल ब्रेक करने को तैयार है और ऐतिहासिक लेवल 51,000 तक का मूव बैंक निफ्टी इसी लेग में, इसी मूव में आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। तो हमारी तरफ से तेजी करके चलने का सलाह रहेगा, डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर चार्ट्स पे हमें बहुत मजबूत दिखता है। ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। मारुति चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है। तो पूरा का पूरा सेक्टर एक तेजी के ट्रेंड में है तो आप खरीदारी करके चले। फार्मा सेक्टर में सिप्ला चार्ट्स पे बढ़िया दिखता है। डॉक्टर रेड्डी चार्ट्स पे अब करेक्शन के बाद बढ़िया दिख रहा है। सन फार्मा, ओरो फार्मा, ग्लेनमार्क और बायोकॉन को ना भूले क्योंकि बायोकॉन अभी तक चला नहीं है और ये अब चलने को तैयार है। पूरा पीएसयू बैंकिंग, पीएसयू यूनिट हमें मजबूत दिखता है, चाहे फिर वो पावर सेक्टर हो या फिर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर हो। टाटा पावर, आरईसी, पीएफसी, भेल, गेल, फिर उसके बाद एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, तो पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट हमें लगता है कि एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। बीएल, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम बना हुआ है। हमारी तरफ से पावर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, जितने भी गवर्नमेंट के इर्द गिर्द स्टॉक्स जो भी है गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे फिर वो बैंक्स हो या फिर कोई भी पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक हो, उनमें हमें लगता है कि आने वाला एक महीना एक अच्छा खासा तेजी का रहेगा। कुछ स्टॉक्स के नाम हमने लिए। इसके अलावा और भी कोई स्टॉक अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। अदरवाइज इन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर आप तेजी करके बैठे, आने वाले कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के अंदर आप एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, कट शॉट रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।